एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो लेक्चर नंबर 3 हो जाता है और आपका चैप्टर 4 तो चल ही रहा है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, ये देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, जहाँ पर आप चीज़ों को डिटेल में समझ सकते हैं, यानी कि सीरियल वाइज चीज़ों को डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि जब आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ हो या और भी कोई सब्जेक्ट हो, लेकिन जब आप सीरियल वाइज हर एक चीज़ को जानते हैं तभी आपकी समझ में आता है। और ये तो मैथ है, तो यहाँ पे तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से अच्छे समझ सकते हैं। ठीक है ना? आज क्या पढ़ना है हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं आपका जो लेसन का नेम हो जाता है वो क्या है। दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं, ये आपका लेसन नेम हो जाता है। इसमें आज हमें किन चीज़ों पर डिस्कस करना है? इसमें हमें दशमलव संख्याओं का जोड़ हो जाता है, उसके बाद आपका हो जाता है दशमलव संख्याओं का घटाना हो जाता है, और उसके बाद दशमलव संख्याओं का गुणा। इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको इस तरह से तो जोड़ना आता है, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप लोगों को दशमलव लगा के जोड़ना नहीं आता है, लेकिन क्योंकि हम आपको बेसिक से चीज़ें बता रहे हैं तो हमको तो ये सब चीज़ें बतानी ही बतानी है। ठीक है ना? हालांकि कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है, बस कुछ चीज़ें समझनी होती हैं। जिस तरह से आप नॉर्मल जोड़ करते हैं, नॉर्मल जोड़ यानी जैसे आपको कोई नंबर्स मिल गए, मान लीजिए कि 540 रुपये में आपको क्या जोड़ना है, 540 रुपये में आपको 275 रुपये जोड़ने हैं। तो इसमें दशमलव नहीं लगा है, तो हम नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। भाई 5 का 5 ही रहेगा, और 7 4 11 हो जाते हैं, 11 का 1 और हासिल 1, और 6 और 2 8, ये इतना तो हो जाता है ना? लेकिन उस कंडीशन में क्या करेंगे, जब आपको दशमलव मिलेगा, यानी आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें दशमलव मिलेगा, तब आप क्या करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए आपको एक नंबर मिला, जैसे आपको एक नंबर मिला मान लीजिए 20 यानी 20, और दशमलव है 375। अब आप कहेंगे कि मैम आपने इसको 20 पढ़ा, इसको 375 पढ़ा। तो जी हाँ, दशमलव के राइट हैंड की तरफ जो नंबर्स होते हैं उनको कैसे पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। अब दूसरी संख्या मान लीजिए आपको दी गई है, यहाँ पे प्लस करके दूसरी संख्या जो दी गई है वो आपकी हो जाती है 5.2। अब आप कंफ्यूज कि यहाँ पे एक नंबर के बाद देखिए, यहाँ पे अगर इधर से जोड़ा जाए तो इधर 2 नंबर है और इधर यहाँ पे 1 नंबर है ना? और अगर इधर से इकाई की तरफ से, अब आप ये कहेंगे हम तो इकाई की तरफ से नंबर को लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल जोड़ होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम इकाई की तरफ से नंबर्स को लिखते हैं और उसके बाद जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें समझ नहीं आ रहा कि दशमलव के नीचे अगर दशमलव लिखते हैं तो क्या हो रहा है, ये नंबर इधर आ रहा है, यानी जो ये 2 आपका लिखा हुआ है ये यहाँ पे आएगा, है ना? तो यहाँ पे दिक्कत हो गई। अब क्या करें? तो यही सब चीज़ें तो आज हम समझेंगे कि दशमलव का यूज़ हम कैसे करते हैं, संख्याओं को किस तरह से घटाते बढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो समझ लेते हैं। सबसे पहले जो आपको नंबर मिला है 20 और 0.37 और 5 आपका हो जाता है। ठीक है? उसके बाद आपने दशमलव लगाया और 5 लिखा। क्या क्या? दशमलव, यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव, और जो आपका लेफ्ट हैंड की तरफ जो नंबर है उसको आपने लेफ्ट हैंड की तरफ पहले नंबर के नीचे लिख दिया। अब जो दशमलव की दूसरी तरफ यानी राइट हैंड की तरफ है, इसको क्या करेंगे? अब देखिए, नॉर्मल जोड़ था तो आप कहाँ पे लिखते थे? यहाँ पे लिखते थे, इकाई से तो स्टार्ट करते थे ना, तभी तो आप जोड़ते हैं। लेकिन इसमें जब आप जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, दशमलव के तुरंत बाद, ये देखिए कुछ नहीं है, तुरंत बाद आप नंबर को लिखेंगे। नंबर कितना था? तो 2, यानी 5.2। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे।
आप चाहें, एक चीज़ और बता देते हैं कि आप चाहें जैसे कि यहाँ पे खाली जगह है, तो आप खाली जगह को यहाँ पे सुंदर बनाने के लिए, यानी कि ऐसा लग रहा है खाली खाली, अब देखिए हमने ज़ीरो लगा दिए तो क्या हुआ, सब जो है भरा भरा लग रहा है, अच्छा देखने में लग रहा है। तो आप चाहें तो ऐसे वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई कहो चेंजेस आती है तो कोई चेंजेस नहीं आती है। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, यानी जोड़ लेते हैं। तो 5 जो है 5 ही रहेगा, 7 7 ही रहेगा, 3 और 2 कितना हो जाता है, तो 5 हो जाता है। दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और 0 और 5 का योग 5 ही रहेगा और 2 तो 2 ही रहेगा, यानी 25.575 ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना। अगर अब हम एक बार कंपैरिजन और कर लेते हैं, जो नॉर्मल जोड़ होता है जिसमें दशमलव नहीं लगा होता है, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे 2 3 4 और आपको नंबर मिले 2 का मतलब 2 डिजिट की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पे इतने नंबर मिले। अब आप कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे भी कंपैरिजन कर लेते हैं कि किस तरह से, देखिए इसमें चेंजेस हैं। तो आपने क्या किया, ये नंबर्स उठाए 2 3 4 यानी 234 प्लस आपको कितने मिले 24, तो 24। अब आप क्या करेंगे भाई, 4 के नीचे 4 और 3 के नीचे 2 ऐसे ही तो लिखेंगे, फिर यहाँ पे जोड़ का निशान, यानी आप इस तरह से करेंगे। तो कहने का मतलब है, देखिए फ़र्क आपको नज़र आ गया कि यहाँ पे जब दशमलव के बाद नंबर लिखना है और यहाँ पे इकाई के नीचे इकाई लिखनी है, तो इस तरह से आपका हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं, आपका हो जाता है, देखिए एक आपका हो जाता है कि 462.26, ठीक है, और 371 यहाँ पे 26 हमने पढ़ दिया, 2 6 पढ़ा जाता है, ठीक है ना। वरना आप ही कहेंगे कि मैडम देखिए अभी बता रही हैं और अभी खुद ही ने पढ़ दिया, तो कभी कभी हो जाता है बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे 2 6 या 2 6 आप पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर आपका हो जाता है 371.25। अब इसको क्या करना है, प्लस कर देना। अब इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि देखिए इधर अगर इस साइड की बात की जाए, राइट हैंड के साइड की बात की जाए, तो 2 डिजिट नीचे भी है, 2 डिजिट ऊपर भी हैं, और इस साइड की अगर बात की जाए तो 3 डिजिट ऊपर भी है, 3 डिजिट नीचे भी हैं, यानी आपका काम बड़ा आसान हो गया। क्योंकि देखिए आपको क्या करना है, नंबर्स के नीचे नंबर्स लिखने हैं और दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना है और जोड़ देना है। तो यानी 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1 2 2 4, अब 1 5, और बाद में आपका 2 और 1 3, और 6 दूनी 12, 13 13 के 3 हासिल 1, और 4 और 4 8, और दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, यानी आपका आंसर आ गया। ये सब चीज़ें हमें पता है आप लोगों को आती हैं, लेकिन हम बेसिक से ही आपको हर चीज़ बताएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक आपका हो जाता है कि 67.25 प्लस 3 दशमलव या पॉइंट बोल लें 374, तो इसको क्या करना है, प्लस करना है। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई, क्या कंडीशन आ गई कि यहाँ पे जो दशमलव लगा हुआ है 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है, यहाँ पे दशमलव 1 डिजिट के बाद लगा है। अब हमें क्या करना है, वही प्रक्रिया करनी, यानी दशमलव के नीचे हमें दशमलव लगाना है। यानी हमने क्या किया, अगर सबसे पहले अगर आप इस तरह से बहुत ज़्यादा, जैसे आप मैथ में वीक हैं, तो आप इस तरह से वर्क करें, और बाकी ये सब चीज़ें ज़्यादातर लोगों को आती ही आती है। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ें ना आती हों, तो वो अब सीख जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, और दशमलव के राइट हैंड की तरफ क्या है, पहला नंबर तो 25 है, और दशमलव के लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है, तो 6 7 है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड नंबर हो जाता है, तो उसमें क्या है, जैसे दशमलव के बाद आप पहले आपका यानी राइट हैंड की तरफ कौन से नंबर्स है, तो राइट हैंड की तरफ आपका 3 है, 7 है और 4 है, और उसके बाद लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है, तो 3 है। देखिए सारा खेल किसका हो गया, सारा खेल दशमलव का है, क्योंकि दशमलव के नीचे आप दशमलव लगा देंगे, फिर नंबर्स को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यानी अब आप यहाँ पे खाली जगह है, तो अब आप सोच रहे हैं ये खाली जगह अच्छी नहीं लग रही है,
तो अच्छी नहीं लग रही है तो आप 0 बढ़ा सकते हैं, वरना कोई इसका औचित्य नहीं है। अगर नहीं भी आप लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंसर आपका वही आएगा जो बिना 0 के आएगा, वही 0 लगाकर भी आएगा। ठीक है, तो 4 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 7 और 5 कितना होता है, तो आपका 12 होता है। 12 का 2 हो जाता है, कैरी 1 हो जाती है, 2 और 3 5 हो जाता है, और 1 6 हो जाता है, और दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, और 7 और 3 10 हो जाता है, इसका 0 हो जाता है, कैरी 1 हो जाती है, 6 और 1 7 हो जाते हैं। यानी आपका जो आंसर निकल कर आया है वो 70.60 यानी 624 आंसर निकल कर आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है कि राम ने एक किताब 4.75 की तथा एक कॉपी 1.50 की खरीदी। ठीक है ना, बताइए कि उसने कुल कितने का सामान खरीदा। अब कुल का मतलब आपको पता है कि कुल का मतलब होता है योग, यानी जोड़ना। अब आप ये कहेंगे कि राम ने जो चीज़ें खरीदी है तो उसको ये बताओ जोड़कर कि कितना, यानी राम ने कितने का सामान खरीदा है, टोटल कितना सामान खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा है, ये चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे राम ने एक किताब खरीदी, तो कितने की खरीदी, तो 4.75 की खरीदी। और राम ने एक कॉपी खरीदी तो कितने की खरीदी, तो 1.50 की खरीदी। ठीक है ना, अब राम ने कुल खरीदा सामान, तो जो कुल सामान खरीदा वो कितने का, क्योंकि कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब होता है जोड़ देना। तो आपने दो संख्याओं को लिया, क्योंकि भाई जोड़ने के लिए तो दो संख्याएं तो लेनी ही होती हैं, और दो संख्या यहाँ पे भी हैं भी, क्योंकि किताब और कॉपी है ना। तो 4.75 प्लस 1.50 ये हो जाता है। अब इसको आप प्लस करेंगे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, और इसको नॉर्मल तरीके से जोड़ सकते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव लिख दिया, और 5 का 5 ही, 7 5 12 के 2 हासिल, 1 4 और 1 5 और 1 ये 6 हो जाता है। ठीक है ना, तो 6.25 रुपए का सामान खरीदा किसने, तो राम ने। आप लिख सकते हो अतः राम ने सामान खरीदा कुल रुपए यानी 6.25 का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है कि श्याम ने एक किताब खरीदी है 20.375 की तथा एक कॉपी खरीदी 5.2 की। अब बताइए कि उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा, या कुल कितने का सामान खरीदा, है ना। तो वही चीज़ आ गई कि अब आपको क्या करना है, तो जोड़ना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, दिया है। अब आपको क्वेश्चन तो डिटेल ही में लिखना होगा। अगर ऐसे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाता है तो आपको पता है यहाँ पे जोड़ना है। आपने क्या क्या नंबर्स के नीचे नंबर्स लिख लिया और इसको जोड़ देना है। लेकिन जब आपका अतिलघु में आता है तब आप क्या करेंगे, आपको डिटेलिंग करनी होती है, क्योंकि स्टेप मार्किंग आपको मिलती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा कि श्याम ने किताब खरीदी। भाई आप ही ने किसी बच्चे को या अपने घर में अपने भाई बहन को किसी को कहा कि मैं इतने रुपए देती हूँ या देता हूँ, और आप जाके वहाँ से इतने की बुक ले आना, इतने की कॉपी ले आना। तो अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमने कितने का टोटल सामान मंगाया है और हमें कितने पैसे देने हैं। तो जब आप जोड़ेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे। हालांकि ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। ठीक है ना, और दशमलव में बात आ गई, यानी आपने रुपए और पैसे दोनों, क्योंकि कुछ चीज़ें रुपए में, यानी कि आपको एक बुक मिली मान लीजिए 20 रुपए, और कितने पैसे में, 375 पैसे में, ऐसे तो होता है ना। तो ये रुपए हो जाते हैं, ये पैसे हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। तो श्याम ने एक किताब खरीदी, तो कितने की खरीदी, 20.375 की। और श्याम ने एक कॉपी खरीदी तो 5.2 की खरीदी। अब क्या करना है, उन्होंने कुल कितने का खरीदा। अब जब कुल की बात आती है तो करना होता है जोड़। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं श्याम ने कुल सामान खरीदा 20.375 प्लस 5.2। ठीक है,
यहाँ तक हो गया। अब आप लिख सकते हैं अतः राम ने कुल सामान खरीदा इतने का, लेकिन कितने का खरीदा आपको कैसे पता चला? आपने उसको जोड़ा। जब आप जोड़ेंगे तभी तो आपको आंसर मिलेगा, है ना। तो आपको वही चीज़ कि जो अभी बताया कि आप लोग क्या करें, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएं और उसको जोड़ दें, यानी यहाँ पे हम वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो 20.375 और यहाँ पे दशमलव और 5 और 2। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या करना है आपको, तो यहाँ पे देखिए 5 का 5 ही 5 रहेगा, 7 का 7 ही 7 रहेगा, 3 और 2 कितना हो जाता है, तो 5 हो जाता है। दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे और 5 यहाँ पे है तो 5 लिख देंगे और 2। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर देखिए निकल कर आ गया। और आप चाहें तो यहाँ पे वही चीज़ की खूबसूरती बढ़ाने के लिए 0 लगा दिए, लेकिन आंसर आपका वही आएगा। तो लिख सकते हैं अतः राम ने कुल सामान खरीदा 25.575 का सामान खरीदा। तो यहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, यानी दशमलव संख्या का यानी उसको जोड़ना कैसे होता है आप लोग जोड़ लेंगे। हालांकि पहले भी आप लोग कर लेते होंगे, लेकिन अब उम्मीद है कि अगर कुछ डाउट कुछ कन्फ्यूज़न भी होगी वो भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, चलते हैं देख लेते हैं दशमलव संख्या का घटाना। अब क्या करना है, अभी हम जोड़ कर रहे थे, अब हम घटाएंगे दशमलव संख्या को। तो इसमें समझ लेते हैं कि करना क्या होता है। तो प्रक्रिया देखिए, मान लीजिए कोई नंबर आपको मिला है, ठीक है ना, जैसे आपको मिला है 8.62 और उसमें से आपको लेस करना है, माइनस करना है 7.52 माइनस करने हैं। अब आप क्या करेंगे, वही कंडीशन करनी है, क्योंकि जो जोड़ में आप कंडीशन कर रहे थे वही आपको घटाने में भी कंडीशन करनी है। क्या करनी है, आपने नंबर्स उठाए यानी 8.62 और दशमलव के नीचे आपने दशमलव लगा दिया और इससे पहले आपने 7 लिख दिया यानी लेफ्ट हैंड की तरफ, और राइट हैंड की तरफ आपने क्या किया 5 और 2 आपने लिख दिया। ठीक है, अब इसको आप माइनस करेंगे तो यानी 2 में से 2 जाता है तो कितना बचता है, तो 2 - 2 यानी 0, 6 - 5 यानी 1, है ना। दशमलव के नीचे दशमलव, 8 - 7 यानी 1। आप कहेंगे मैम इतना बेसिक आप बता रही हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो डाउट्स रह जाते हैं काफ़ी लोगों के कि हमें दशमलव जो संख्याएं होती है उसमें दिक्कत आती है, जोड़ में, घटाने में और गुणे में, इन सब चीज़ों में। तो हम इस पर डिटेल में इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी कन्फ्यूज़न हो वो ना रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपका हो जाता है कि जैसे आपका हो जाता है, सीता ने एक दुकानदार से चीनी खरीदी 4.75 की, ठीक है, और मिर्च खरीदा 5 यहाँ पे 0.00 की, तथा धनिया 3.50 की और तेल खरीदा 6.50 का। ठीक है, यदि उसने 50 रुपए का नोट दिया तो दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा। अब जैसे मान लीजिए आप कोई दुकान पर गए और आप 50 रुपए लेकर गए और आपको ये सारे सामान खरीदने, यानी चीनी खरीदनी है, मिर्च खरीदनी है, धनिया खरीदनी है और तेल खरीदना है, और आपके पास 50 रुपए का नोट है। ठीक है, तो आपने खरीद लिया और उन्हें ये आपका रेट लगाया गया, ठीक है ना, आपने इतने का खरीदा। तो अब आप क्या करेंगे भाई, आप उसको पैसे किस तरह से देंगे और पैसे किस तरह से, जो 50 रुपए हैं, हो सकता है भाई जब आप जोड़ें तो हो सकता है पूरे हो जाएं कि 85 रुपए, या अगर सारे पैसे नहीं खर्च हुए तो कितने पैसे खर्च हुए और आपको कितने पैसे मिलने हैं वापस। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं, जब भाई आप शॉप पे किसी के जाते हैं तो नॉर्मली क्या करते हैं, 2 से 4 सामान आप खरीदते हैं और पैसे देते हैं, तो पहले उन सामान का रेट होता है उसको जोड़ लेते हैं। यही तो करते हैं कि जो सामान का रेट होता है उसको जोड़ते चले जाते हैं, यानी कोई भी संख्या आप उसको जोड़ते चले जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, पैसे देते हैं और आपको ये पता हो जाता है कि हमने 100 रुपये दिए हैं, 98 रुपये का सामान बन रहा है, यानी 2 रुपये अभी हमें दुकानदार वापस करेगा। यही तो है। या आपने 1000 रुपये का नोट दिए, यानी 1000 का तो नोट होते नहीं है, 1000 रुपये आपने दिए, या मान लीजिए 500 रुपये का नोट दिया,
तो आपने क्या किया कि 500 रुपये दिए, तो अब उसमें से 300 रुपये का 350 रुपये का सामान हो रहा है। तो आपने पहले अपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया, या आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, या आपकी मैथ इतनी स्ट्रांग है तो आपने फटाफट से ऐसे ही कर लिया कि इतने रुपए हमारे बन रहे हैं, यानी हमने इतने का सामान खरीदा है, और क्या है अभी हमको ये जो दुकानदार है हमें इतने रुपए वापस करेगा। यही चीज़ तो है। तो इसको देखिए इस तरह से समझ लेते हैं। जब आपको लिखना है, डिटेलिंग करनी है, यानी डिटेल में देना है, स्टेप मार्किंग आपकी होती है, तो हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। यानी यहाँ पे आपका देखिए, सीता ने क्या किया, सीता ने चीनी खरीदी। कितने की खरीदी? तो सीता ने जो चीनी खरीदी वो 4.75 की खरीदी। यहाँ पर हो गया, ठीक है भाई। और उसके बाद सीता ने जो मिर्च खरीदी वो 5.00 की खरीदी। अब हो सकता है यहाँ पे 5 ही हो और दशमलव ना लगाओ, 00, क्योंकि 5 पूरे रुपए 5 उसने इस पे खर्च किए। यानी किस पे खर्च किए? तो मिर्च पे। तो आप जब दशमलव वाली संख्याएं हो और एक संख्या दशमलव वाली ना हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करते? मान लीजिए आपके 5 रुपये आपके पास हैं और दशमलव वाली सारी संख्याएं देनी है और दशमलव के नीचे दशमलव भी लगाना है। तो जब आप इस कंडीशन में हो तो आप दशमलव लगा के 0 लगा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है। फिर है सीता ने धनिया खरीदी, तो धनिया के लिए उसने कितने रुपए दिए? तो 3.50 रुपए। और सीता ने जो तेल खरीदा उसको कितने रुपए दिए? तो 6.50 रुपए, ठीक है। अब भाई ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि दुकानदार ने उसे कितने रुपए लौटाए, या दुकानदार उसे कितने रुपए लौटाएगा। तो यानी यहाँ पे आपको क्या करना है? पहले इन सभी संख्याओं का जोड़ कर लेना है। क्या कर लेना है भाई? जब आप वही चीज़ अभी जो हम आपको बता रहे थे कि जब आपने कोई सामान खरीदा, 2 से 3 सामान खरीदे, तो आपने उसको माइंड में पहले ही कर लिया कि इतने का हमारा सामान बना और इतने। तो यानी कि हमें क्या करना है? माइंड में हमने जो जोड़ा था दुकान पर खड़े होकर, तो क्या मतलब कि पहले हम जोड़ेंगे उन जो पैसे हमारे खर्च हुए यानी दुकानदार को देने, उनको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ से जो हमें प्राप्त होगा, यानी 5 का 5 ही 5 रहेगा, यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं। और 5 दूना 10 और 7 17, तो 17 के 7 और हासिल 1 हो जाता है, और ये वाला 1 इसमें प्लस कर देंगे, तो 5 और 5 10 और 6 16 और 3 19, तो 19 हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे दशमलव लगा है तो दशमलव लगा दिया। यानी कितने रुपए हमने खर्च किए? तो हमने जो सामान खरीदा है उसके लिए हमें जो दुकानदार को रुपए देने हैं वो 19.75 रुपए देने हैं। अब जब हम 50 रुपए का नोट देंगे तो उसमें से दुकानदार क्या करेगा? इतने पैसे तो वो काट लेगा, यानी ले लेगा, और हमें जो पैसे वापस करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम करेंगे ये कि जो 50 रुपए हमारे हैं, 50 रुपए हैं, क्योंकि संख्याएं दशमलव में आ रही हैं, तो ये दशमलव वाले हम 2 0 लगा देंगे। अब 19.75 आया ना, हमने इतने का सामान खरीदा ना, तो हमने क्या किया? हमने ये अपने माइंड में या हमारे पास वहाँ पे जो भी चीज़ है हमने उससे कर लिया, ठीक है ना। तो क्या हुआ? अब हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए देखिए, अब इसके पास तो कुछ रहा नहीं, यहाँ पे 0 पे तो कुछ है नहीं, तो इसने जब अपने पड़ोसी से कोई उधार ले लेता है, फिर जब उस पड़ोसी के पास भी नहीं या उस फ्रेंड के पास नहीं है, तो कहता है हम अच्छा दूसरे फ्रेंड से लेकर देंगे, ठीक है भाई। अब इस फ्रेंड के पास भी नहीं है, अब ये क्या कहता है? भाई तुमको ज़रूरत है, भाई हम देंगे तुमको ज़रूर, हम अपने दूसरे फ्रेंड से या अपने किसी से लेकर हम तुमको देंगे ज़रूर। तो यही कंडीशन यहाँ पे है। तो ये जो 5 थे, तो इसने क्या किया? इसको दे दिया 1 रुपया, तो बन गए कितने? 10। और जब 10 बने तो इसने इसको दिया, तो यहाँ पे 10 बन गए, यहाँ पे बचे 9। फिर जब इसने इसको दिया, यहाँ पे 10 बन गए थे, तो यहाँ पे भी 9 बचे। अब यहाँ पे आके इसको तो किसी को नहीं देना है, तो पूरे 10 बच गए, ठीक है ना। ये सारी प्रक्रिया आपको आती होंगी। खैर, तो 10 में से 5 जाता है तो कितना बचता है? तो 5 बचता है। और यहाँ पे क्योंकि 10 बने थे और 1 इसने इसको दे दिया था, तो 9 में से 7 जाते हैं तो 2 बचता है। उसके बाद आपका 9 में से 9 गया तो 0, और 4 में से 1 गया तो आपका 3 बचता है। यानी आपको जो रुपए मिले वो 30.25 रुपए वापस मिले, और आपने सामान कितने का खरीदा? 19.75 का सामान खरीदा। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अतः जो
सीता है यहाँ पे, ठीक है ना। जो सीता, क्योंकि सीता लड़की खरीद रही है तो रुपए वो किसी दूसरी लड़की को क्यों दे सकते हैं भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो अतः सीता को दुकानदार ने रुपए लौटाए, कितने, तो 30.25 रुपए लौटाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज़ है, अब आप लोगों को जोड़ और घटाना, यानी जो दशमलव संख्या होती हैं उनका जोड़ और घटाना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम गुणे की तरफ चलते हैं, यानी गुणा किस तरह से किया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये अब गुणा कैसे करें, क्योंकि कभी कभी जो पहली संख्या होती है वो बड़ी संख्या दे दी जाती है, उसमें कई डिजिट होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या है, चीज़ों को थोड़ा सा आप समझ लें और थोड़ा सा समझने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब जैसे यहाँ पे हो जाता है 7 या 5 यानी 75.23 गुणे 2.3, ठीक है। अब आप इसका गुणा करेंगे। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे देखिए दो संख्या, यहाँ पे दो संख्या, लेकिन यहाँ पे दशमलव एक एक संख्या पे लगा है। अब बताओ गुणे में हम क्या करें। गुणे में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है, सबसे पहले आपको जो राइट हैंड की तरफ होती है ना, तो वहाँ पे संख्याएं आपको लिख देनी होती हैं। पहले आप ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि हम दशमलव जो नंबर हैं दशमलव में उनको हम गुणा कर रहे हैं, नहीं। आप सिर्फ इतना याद रखो कि आपकी जो संख्या है तो वो आपको देखिए, संख्या तो आपको ये है मिली, ठीक है ना। संख्या आपको कौन सी मिली, ये मिली है। तो उसके बाद क्या करना है, अब आपको 7, 5 और आपका हो जाता है 0.2 और 3। अब गुणा करने के लिए जो नंबर हैं उनको आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको लिख लेना है। कुछ देर के लिए आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन दशमलव को भूलना भी है तो हम इसलिए काट देंगे, ठीक है। हमने काट दिया दशमलव को। अब इसको गुणा करना है तो क्या करेंगे, देखिए 3 तियां 9, क्या 3 तियां 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15 के 5, हासिल 1, 3 सते 21 और 1 22, ठीक। 2 तियां 6, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 का 0, हासिल 1, 2 सते 14 और 1 15 हो जाता है, ठीक है। 9 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1 और 5 दूना 10, 10 का 0, हासिल 1, 2 और 1 3 और आपका हो जाता है 5 और 2 7 और 1 ये। अब आप देखें, अब जो आपका दशमलव है उसका खेल स्टार्ट होता है। अब यानी खेल का मतलब यह है कि किस तरह से हम दशमलव को जो हमने भूल गए थे, जो हम भूल गए थे कि यहाँ पे दशमलव भी है और हम नॉर्मल गुणा कर गए, तो यानी अब क्या करना है, क्योंकि भाई दशमलव में संख्या है तो नॉर्मल गुणा हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब काउंट करें। जो ये संख्या है इस संख्या को पहले देखें कि इस संख्या में दशमलव कितनी संख्या के बाद लगा, कितने डिजिट के बाद लगा है, तो 1 डिजिट, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो यहाँ पे जो ऊपर वाली संख्या है उसमें जो दशमलव है कितने डिजिट के बाद लगा है, तो 1 और 2, यानी टोटल मिला के 3 नंबर्स पर, क्योंकि 2 नंबर यहाँ पे और प्लस 1 नंबर यहाँ पे, यानी 3 नंबर पे, है ना। जब 3 नंबर पर लगा है तो जो हमारा आंसर आया है 1 2 3, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। अब आपका आंसर क्या है, 173.029, ये आंसर आपका आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर ले जाएंगे ना, मुझे आशा है कि आप लोग कर ले जाएंगे। और हम लोग समझ लेते हैं कुछ थोड़ा सा और, जैसे आपका हो जाता है 0.002 गुणे 0.32। अब इसको क्या करना है, आपको करना है फिर से गुणा। अब आप क्या करेंगे, आप चाहें तो ऐसे कि 2 दूना 4, ठीक है। अब पहले हम इस तरह से करके बताते हैं, उसके बाद डिटेलिंग भी करेंगे। यानी 2 दूना कितना होता है, तो 4 होता है, और 3 दूना या 2 तियां कितना होता है, तो 6 होता है, यानी आपका 64 आया। अब आपने कहा कि 64 आया और ये जो 0 है इनका क्या है मैम, तो उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। यानी कहने का मतलब है, देखिए दशमलव के इस साइड में कितने नंबर्स पे लगा हुआ है, तो 1 2 लगा हुआ है। उसके बाद इधर कितने पे लगा है, तो 1 2 3, यानी 2 + 3 यानी 5 नंबर्स पर
दशमलव लगाना है। अब यहाँ पे तो 2 ही नंबर हैं, अब हम 5 नंबर कहाँ से लाएं? बिल्कुल हम लाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे दशमलव लगा दिया और दशमलव से पहले क्या करते हैं हम 0 लगा देते हैं। ये हमें खूबसूरती बढ़ाने के लिए सिर्फ लगाते हैं और इसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि आप ऐसे सिर्फ लिख देंगे 0 0 0 6 4, देखो अच्छा नहीं लग रहा है ना। और जैसे ही आपने 0 लगाया वैसे ही अच्छा लगने लगा, बस इसके लिए लगाया जाता है। तो आप समझ गए कि इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आपको उस ढंग से करना है कि नहीं हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारी मैथ इतनी स्ट्रांग नहीं है जो हम इस तरह से कर पाएँ, आप हमें उस तरह से बताएं कि जिससे हम आसानी से कर पाएँ, ठीक है। तो हम आपको ऐसे बता देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.002 हो गया। अब आपको और नंबर जो मिले हैं वो कितने मिले हैं? तो नंबर मिले हैं, देखिए 3 नंबर हैं। तो आपका 0 यहाँ पे अभी भूलना है ना 0 को, इसलिए आपको देखिए 3 और 2। अब इस दशमलव को और इस दशमलव को दोनों को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे दशमलव लगा भी है या नहीं लगा है। तो 2 दूना 4, गुणा करना है ना। तो 2 0 में 0, 2 0 में 0, यानी कोई भी आपकी संख्या और 0 से गुणा करेंगे तो वो उस संख्या को 0 ही कर देता है या कर देती है। वो संख्या है तो कर देती है ना। और यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 2 0 में 0, 2 0 में 0, 2 0 में 0। फिर 3 दूना कितना होता है? तो 6, 3 0 में 0, 3 0 में 0 और 3 0 में 0 यहाँ पर हो गया। अब प्रक्रिया तो आप जानते हैं गुणा करने की, है ना। तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 0 0 0 और देखिए दशमलव 1 2 3 4 5 हो गया ना। तो 1 2 3 4 5। और ये चीज़ आप बिल्कुल भी वो ना करिएगा कि मैम नंबर्स तो बचे ही नहीं है तो क्या एक हम घटा बढ़ा के कर दें, क्योंकि कभी कभी माइंड में ऐसी चीज़ें भी आने लगती है कि दशमलव क्या हम जितने सारे नंबर हम इधर कर दें और इधर, इस तरह की रहती है ना बातें थोड़ी सी माइंड में। तो ये सब चीज़ें नहीं, जितने नंबर्स के बाद लगाए भले वो दशमलव के इस साइड में कोई भी नंबर बचे या ना बचे, ठीक है। तो 5 नंबर्स के बाद हो जाता है। तो यानी आपका आंसर इतना आ गया, कितना आ गया? तो 0 यानी अभी 0 भी लगाएंगे, वो 0.0064। और हमने क्या बताया था? खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस 0 को लगा देते हैं और आपका आंसर निकल कर ये आ जाता है। तो आप चाहें जो हमने पहली विधि आपको बताई उस तरह से आप कर सकते हैं और आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं जैसे आपको आसान लगे। हमने दोनों तरह से आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी और कहीं पे कोई डाउट और कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर देंगे। और हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैम बेसिक से हमें सीखना है, तो डियर ये बेसिक से ही हम आपको बता रहे हैं। ये हर एक चीज़ की दशमलव का मान कैसे होता है, स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, किस तरह से उसे क्या माना जाता है, तो ये बेसिक ही है। और आप चीज़ों को समझें, अगर जितना हम आपको बताते हैं इतना आप कर लेते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं, तो आपको देखिए 25 में से 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि क्या मैथ में पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, तो जी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको एक भी नंबर कट के नहीं मिलेगा, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलते हैं। जैसे और कोई सब्जेक्ट हो गया तो उसमें हो सकता है कभी क्या होता है, पूर्ण विराम पर ध्यान नहीं दिया, अर्धविराम पे ध्यान नहीं दिया। और कॉपियां तो भाई देखिए डीएलएड में अच्छे से ही चेक होती हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत बारीकी से चेक होती हैं। तो उसमें ये होता है कभी राइटिंग के हिसाब से नंबर काटे जाते हैं भाई ज़रूर, क्योंकि राइटिंग ये तो आप लोग जानते हो कि जब आप अच्छे से वर्क करेंगे तो आपको नंबर मिलते हैं, लेकिन राइटिंग के भी नंबर काट लिए जाते हैं, है ना। लेकिन इसमें ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके क्या है, स्टेप मार्किंग मिलती है और आपके जितने क्वेश्चंस सही हैं तो उसमें से पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। लघु का है 2 नंबर का है तो 2 ही नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका सही भी है और फिर भी आपको 2 नहीं मिले, 1 नंबर मिल गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जितना हम आपको बताते चल रहे हैं उतना आप लोग करते चलें, नोट्स बनाते चलें, प्रैक्टिस करते चलें, तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।